दोस्तों आज मैं एक ऐसा स्कीम बताने वाला हूँ। आप हजारों रुपया नहीं, लाखों रुपया नहीं, बल्कि करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया महीना जमा करके आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिनिमम समय में, यानी कम समय में 2 साल 3 साल में 1 करोड़ रुपया आप एकत्रित कर पाइएगा। यानी आपको पैसा तो जमा करना है 3,000 रुपया महीना, लेकिन उस पैसा को जो ब्याज है इतना ज्यादा मिलने वाला है कि आप इस प्लान को देख करके खुश हो जाइएगा। इतना बेहतरीन प्लान आज बताने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ जाए, आज सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन में आपको मालूम है कि डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जो कि हम पहले डीमेट अकाउंट बना चुके हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट जो कि डिजी लॉकर से लेता है डायरेक्टली, उस चीज़ का सब चीज़ का परमिशन दे दिया जाता है और ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद से यहाँ पे कलेक्शन में जाइएगा तो हाई रिटर्न्स, SIP विथ 500, टैक्स सेविंग और लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप, ये 3-4 ऑप्शन देते हैं। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हम चले जाते हैं कहाँ पे, तो हाई रिटर्न्स में। और हाई रिटर्न्स में कहाँ पे जाना है, जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा विश्वास होता हो। अब विश्वास हमको कहाँ पे होता होगा, तो बैंक पे होता होगा। सबसे ज़्यादा लोग बैंक पे ही विश्वास करते हैं, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, एक्सिस हो गया, इतने सारे बैंक हैं। उस बैंक पे लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बैंक से हम हमेशा लेन देन करते हैं, ये जानते हैं कि बैंक कभी भागने वाला नहीं है। तो बैंक जो है, अगर SBI में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग SBI पे ही भरोसा करते हैं। हर जगह स्टेट बैंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्लान है SBI POC फंड, यहाँ पे डायरेक्ट में आ जाइएगा तो बहुत सारा है। ICICI है, कैनरा बैंक है, SBI है। तो यहाँ पे SBI के देखते हैं कौन कौन सा कंपनी है, तो यहाँ पे हम SBI चूज करते हैं। तो SBI का बहुत सारा प्लान हमारे सामने दिख जाएगा, जैसे कि SBI POC फंड, SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, SBI कॉन्ट्रा फंड। तो हमको सबसे अच्छा लगता है SBI POC फंड या SBI लॉन्ग टर्म्स फंड। ये दो ऑप्शन, ये दो SBI का फंड है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे देता है और इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। जो कि हम SBI POC फंड है उसी पे हम इन्वेस्टमेंट किए हैं 3,000 रुपये मंथली से। लेकिन आप लोग को दिखाने वाले हैं कि SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड में कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और किस प्रकार से इसमें SIP किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं कितना पे, तो SIP अगर हमको करना होगा तो स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद से एक सामने इंटरफेस खुलेगा जो कि हमको दिखाएगा कि कितना रुपया से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान लीजिए 3,000 रुपया पर मंथ से करना है, तो यहाँ पे 3,000 रुपया हम लिख देंगे और यहाँ पे स्टार्ट SIP पे करेंगे, क्लिक कर देंगे। वहाँ पे OTP गिरेगा, किस टाइम पे हमको पेमेंट इसका करना है, हर महीने 3,000 रुपया किस डेट में करना है, ये सारी चीज़ उस पर डाल करके, जैसे यहाँ पे 8 तारीख को दिखा रहा है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 तारीख को पैसा हो जा रहा है तो 1 तारीख इस पर चूज कर देंगे, 4 तारीख को हो रहा है तो 4 तारीख चूज कर देंगे। अब ये तो हो गया SIP करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको रिटर्न्स कितना मिलता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न्स कितना हमको मिल सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसमें जान जाते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पिछले 3 साल में 24%, 1 साल में 52% और 5 साल में 25% और ऑल टाइम में 17.6% का इंटरेस्ट रेट ये दिया है। अब देखिए 1 साल में, पिछले 1 साल में यहाँ पे देखा जा रहा है तो 52.5% का इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि 3,000 रुपया पर मंथ से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम 3,000 रुपया कर देते हैं यहाँ पे बढ़ा करके 3,000 रुपया पर मंथ। अब 2 टर्म्स होता है, एक होता है वन टाइम, एक बार कुछ पैसा डाल दिए जिसको लमसम बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है वन टाइम, और यहाँ पे दिख रहा है एक मंथली SIP। तो मंथली SIP पे रहने देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कितना हमको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से।
यहाँ पे 5 साल के ही ऑप्शन दे रहा है, देखिए। लेकिन ये इससे आगे दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 साल का ही ऑप्शन देता है। जो SIP का लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान जो है ग्रोथ, एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी आप SIP करने जाइएगा या लमसम करने जाइएगा, तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो लिखा होगा ना, चाहे किसी भी कंपनी का हो, SBI का हो, कैनरा का हो, ICICI का हो, किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अगर लिखा होगा तब इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि जो जितना सारा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा सब आपको मिलेगा, थोड़ा सा कंपनी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर रेगुलर प्लान ग्रोथ लिखा होगा, जो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट की जगह पर रेगुलर होगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा का लॉस होगा। जहाँ इंटरेस्ट रेट आपको 0.69 लगने वाला है, वहाँ पे डायरेक्ट 1.2%, 1.5% इतना इंटरेस्ट, यानी डबल इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ जाएगा इसमें। यानी जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा उसमें से उतना परसेंट कट जाएगा। तो हमको ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट देने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 साल के लिए देखते हैं। ₹3000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर 5 साल के लिए देखा जाए, तो टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी हम जो पैसा लगाएंगे 5 साल में, ये मेरे पास कितना होगा, 1,80,000 रुपया। यानी हमारा जो ₹3000 पर मंथ 5 साल अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास आएगा 1,80,000। और वही इसका ब्याज जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 3,75,960 रुपया इसका इंटरेस्ट रेट आएगा। यानी 1,80,000 का सीधे 3,75,000 रुपया हो जाएगा। अब कितने समय में ये 1 करोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बैक चले जाते हैं, और बैक जा करके हम चले जाते हैं गूगल क्रोम में। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ सर्च करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे SIP कैलकुलेटर, जो कि यहाँ पे सामने दिख रहा है। हम SIP कैलकुलेटर पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद से ग्रो वाला आप SIP कैलकुलेटर पे चले जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं 3,000 रुपया। अब यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 3,000 रुपया। अब इंटरेस्ट रेट चूंकि वहाँ पे 24% दिखा रहा था, 25% दिखा रहा था, तो उतना हम लेकर के नहीं चलेंगे, मात्र 20% लेके चलेंगे। क्योंकि हमको सब चीज़ देखना है कि घाटा भी लग रहा है, तो यहाँ पे सब मेंटेन हो जाए। तो 25%, 26%, 30% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन हम वहाँ उतना लेकर के नहीं चलेंगे, सिर्फ हम 20% के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि हमको मिनिमम तो 20% इसमें इंटरेस्ट रेट मिल ही जाएगा। 20% यहाँ पे कर दिए। टाइम पीरियड देखिए, हम 10 साल के लिए किए हैं, तो कितना मिल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट पैसा होगा मेरा 3,60,000 रुपया, और टोटल वैल्यू होगा 11,43,091 रुपया। लेकिन यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, यहाँ तक हम डायरेक्ट इसको 20 साल कर दे रहे हैं। 20 साल कर दिए, तो 20 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास कितना हो रहा है, 7,20,000। यानी 20 साल टोटल हम 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 7,20,000 रुपया होगा, और रिटर्न 3,64,438 रुपया हो रहा है। लेकिन टोटल वैल्यू 94,84,438 रुपया हो रहा है। यानी 1 करोड़ के करीब जा रहे हैं हम मात्र 20 ही साल में। अब देखिए यहाँ पे 20 को बढ़ा करके मात्र 21 साल कर दिए, 20 से 21 साल कर दिए, तो जो 94 था यहाँ पे सीधे मेरा कितना हो जा रहा है, 1,16,05,338 रुपया। अब देखिए 3,000 रुपया का कमाल जो है कितना दिखा दिया हमारे पास। 3,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए हम, 21 साल इन्वेस्टमेंट लगातार करते गए 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, तो मेरे पास टोटल पूरे 21 साल में पैसा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 7,56,000 रुपया। जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स होता है, जो कि आपको ब्याज बोला जाता है, कितना दे रहा है ये SBI का प्लान, 1,08,49,338 रुपया। लेकिन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितना हो रहा है, 1,16,05,388 रुपया। यानी मात्र 21 साल इन्वेस्टमेंट किए तो मेरे पास इतना पैसा हो गया।
अब आप बोलिएगा कि 20 साल कौन इन्वेस्टमेंट करने जाएगा, 25 साल कौन इन्वेस्टमेंट करने जाइएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप LIC कराते हैं तो क्या 10 साल में 8 साल में उसको निकाल लेते हैं पैसा? नहीं निकालते हैं, लंबे समय के लिए उसको छोड़ते हैं। या आप पैसा FD कराते हैं, RD कराते हैं तो उसको भी कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं। लेकिन FD कराते हैं, LIC कराते हैं, RD कराते हैं, ये सारे जो मैं बता रहा हूं उसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 8%, 7%, 6%, 6%, 5% तो RD कराते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन ये जो है SIP में अगर अच्छा कंपनी चूज कर लेते हैं, SBI को चूज कर लिए या अच्छा ब्रांडेड कंपनी को चूज कर लिए, अगर उसमें देखा जाए तो हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अब कभी भी SIP करिएगा तो लॉन्ग टर्म्स के लिए करिएगा, यानी लंबे समय के लिए करिएगा। लंबे समय के लिए अगर करते हैं तो आपको फायदा बुझाएगा, वरना आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये जो पैसा है, आप अपना जॉब जब स्टार्ट कर रहे हैं उसी टाइम से करना शुरू कर दिए। उस टाइम में, जिस टाइम में जॉब होता है उसी टाइम में बहुत सारे लोगों का शादी हो जाता है। उस टाइम में अभी बच्चे का प्लानिंग नहीं हो पाया है, उसी टाइम से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। जब आपके बच्चे शादी करने के लायक होंगे उस टाइम में इस पैसा का यूज कर सकते हैं। या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना होगा, MBBS का तैयारी करा रहे हैं या कुछ हायर रैंक के लिए कुछ तैयारी करा रहे हैं, तो उस टाइम में अच्छा फंड की जरूरत पड़ती है आपको। तो उस टाइम में पैसा आप कहाँ से लाएंगे? तो उस टाइम में ये काम आने वाला है। दूसरी, बच्चों के शादी के टाइम में ये पैसा काम आने वाला है। तो ये सारी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि हमको आने वाले समय में सुखमय बीते। ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।